बेटा हम इस समय रियल की बुक कर रहे हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम आपको टिकिंग कराते हैं पूरे चैप्टर पर और ये 3 दिन की टिकिंग होगी। अगले 2 दिन हमें टिकिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये 3 दिन का काम है जो हम टिकिंग आपको कराने जा रहे हैं। तो आप अपने बुक में चैप्टर नंबर 5 निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 223। आर्टिकल 5.123 नहीं करना है। एग्जाम्पल 1 इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल 1 पर लिख दीजिएगा टाइप 1, ऐसे T1 लिख दीजिएगा। 2 डबल टिक टाइप 1, 3 डबल टिक टाइप 1, थ्योरम 1 नहीं करना है। 4 डबल टिक टाइप 1। एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 227, इम्पोर्टेंट टाइप 3। 6 डबल टिक टाइप 3, 7 इम्पोर्टेंट टाइप 1, 8 नहीं करना। पेज नंबर 229, कंप्रेसिव प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम 1 डबल टिक टाइप 1, 2 इम्पोर्टेंट टाइप 3, 3 डबल टिक टाइप 1, 4 इम्पोर्टेंट टाइप 3, 5 6 डबल टिक टाइप 1, 7 डबल टिक टाइप 1, 8 इम्पोर्टेंट टाइप 3, 9 डबल टिक टाइप 1, 10 इम्पोर्टेंट टाइप 3, 11 डबल टिक टाइप 1, टाइप 3 का भी है ये, टाइप 1 टाइप 3। पेज 237, एग्जाम्पल दे रखा है, इम्पोर्टेंट है टाइप 1। आर्टिकल 5.4 नहीं करना है। पेज नंबर 238, एग्जाम्पल नंबर 9 डबल टिक टाइप 2, 10 डबल टिक टाइप 4, 11 12 इम्पोर्टेंट टाइप 2, 13 इम्पोर्टेंट टाइप 4। पेज 241, आर्टिकल 5.5 नहीं करना है। 14 इम्पोर्टेंट टाइप 5, 15 16 डबल टिक टाइप 5, 17 इम्पोर्टेंट टाइप 5। पेज 245, कंप्रेसिव प्रॉब्लम्स 2। प्रॉब्लम 1 डबल टिक टाइप 2, 2 डबल टिक टाइप 4, 3 डबल टिक टाइप 2, 4 डबल टिक टाइप 4, 5 इम्पोर्टेंट टाइप 2 टाइप 4, 6 इम्पोर्टेंट टाइप 2, 7 डबल टिक टाइप 2, 8 इम्पोर्टेंट टाइप 2, 9 डबल टिक टाइप 4, 10 डबल टिक टाइप 2, 11 डबल टिक टाइप 4, 12 इम्पोर्टेंट टाइप 2। पेज 252, 13 डबल टिक टाइप 5, 14 इम्पोर्टेंट टाइप 5, 15 डबल टिक टाइप 5, 16 डबल टिक टाइप 5। ये टिकिंग वर्क आपका पूरा हो जाता है।
रियल की बुक कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पर हैं। कटने को दीजिए। हाँ सही आ रही है। चैप्टर नंबर 5 पर है। चैप्टर नंबर 5 में अभी भी हमने आपको टिक कराई है कुल मिलाकर के 5 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। टाइप 1 को कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, टाइप 2 को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, टाइप 3 को कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, टाइप 4 को कहते हैं कंटिन्यूअस, टाइप 5 को कहते हैं टेलर सीरीज। 5 तरीके के सवाल हैं। हर बार क्वेश्चन में लिमिट दी जाएगी और इनमें से कुछ नाम लिखा होगा। अगर आपसे बोलेंगे प्रूव लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। आपसे बोलेंगे प्रूव डिसकंटिन्यूअस तो टाइप 2 का क्वेश्चन होगा। इस तरीके से जो भी बोलेंगे उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और डिसकंटिन्यूअस वाले क्वेश्चन में एक ही मेथड काम करता है, M1। ये आज हमें सीखना है। तो आज का होमवर्क है वो क्वेश्चन जिनके ऊपर टाइप 1 या टाइप 2 लिखा हुआ है। जिनके ऊपर टाइप 3 या टाइप 4 लिखा हुआ है उनमें एक ही मेथड काम करता है, मेथड नंबर 2, जो हम आपको कल सिखाएंगे। जिन क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड टेलर सीरीज, वो मेथड 3 के क्वेश्चन है, उन्हें हम परसों आपको सिखाएंगे। तो आज कल परसों 3 दिन में ये चैप्टर नंबर 5 हमारा पूरा होगा। आज वो क्वेश्चन आपको करने हैं जिनके ऊपर टाइप 1 लिखवाया गया है या टाइप 2 लिखवाया गया है। ये 2 तरीके के क्वेश्चंस आज आपको प्रैक्टिस करने हैं। इनमें क्या है, किस तरीके की वर्किंग है, कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम आपको पहले कंसेप्ट सिखाते हैं और उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को करने का तरीका हम आपको सिखाएंगे। देखो ये लिमिट निकालना होता है। अगर ऐसे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b और एक ऐसे लिखा है तो दोनों डिफरेंट है। अगर ऐसे लिखा है तो अलग है मीनिंग, और एक बार लिमिट लिख करके उसके नीचे लिख दिया गया है तो मीनिंग अलग है। इसे कहते हैं इटरेटेड या रिपीटेड लिमिट और इसे कहते हैं डबल या साइमल्टेनियस लिमिट। इसे सॉल्व करने के लिए वही टेक्निक यूज करी जाती है जो 12th क्लास में हमने सीखी है। इसके लिए टेक्निक डिफरेंट यूज करी जाती है। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें 1-2 क्वेश्चन तो ये वाले हैं, तो इसमें तो वो 12th वाली टेक्निक ही काम करेगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के हैं डबल या साइमल्टेनियस लिमिट के, तो इनमें ये टेक्निक काम करेगी जो हमें नई सीखनी है। अगर इस तरीके का लिमिट देने के बाद बोले आपसे प्रूव डज नॉट एग्जिस्ट तो टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। बोले डिसकंटिन्यूअस तो टाइप 2 का क्वेश्चन होगा। यही लिखा हो और बोले प्रूव लिमिट एग्जिस्ट तो टाइप 3 का क्वेश्चन होगा। और यही लिखा हो और आपसे बोले प्रूव कंटिन्यूअस तो टाइप 4 का क्वेश्चन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है शो दैट द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये और ये एक ही चीज होती है। तो हमसे कहा जा रहा है डबल लिमिट, यानी कि ये डज नॉट एग्जिस्ट कह रहे हैं, यानी कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। जैसे आपने पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब होता है कि नंबर लाइन 2 है, राइट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ो तो वैल्यू निकलेगी, उसे बोलेंगे RHL। लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ो उसे बोलेंगे LHL। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर अलग अलग आए तो हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपने 12th क्लास में पढ़ाई करी है। ये लिमिट का कंसेप्ट है। इसे कहते हैं
concept of single limit। आज जो हमारा चैप्टर है इसमें एक डिफरेंट टाइप की लिमिट है, इसे कहते हैं डबल लिमिट। इसका क्या कंसेप्ट है, तो हेडिंग डाल दीजिए कंसेप्ट ऑफ डबल लिमिट। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है, जैसे इसमें x टेंड्स टू 2 होता है, इसमें दो होते हैं, x y से a b की तरफ बढ़ना। तो जैसे इसमें आप निकाला करते थे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जैसे आप इसमें निकाला करते थे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें आपको इस पाथ के अलावा निकालना पड़ेगा। अगर ये भी हो सकता है पाथ, ये भी हो सकता है पाथ, ये भी हो सकता है पाथ, ये पाथ आपका सर्किल हो सकता है, लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है। इस तरीके के हजारों पाथ हैं। जैसे सिंपल लिमिट में या बोले सिंगल लिमिट में केवल दो वैल्यू निकालनी होती थी, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें ये आपको अनंत वैल्यू निकालनी होती है, इनफाइनाइट वैल्यू। अगर ये ऑल इनफाइनाइट वैल्यूज इक्वल आ जाए, अगर ये ऑल इनफाइनाइट एक जैसी आ जाए, तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। अगर कोई सी भी दो डिफरेंट आ जाए तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये कंसेप्ट है, ये थीम है हमारे आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए। यानी कि अगर आपको डबल लिमिट प्रूव करके निकालनी है, एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको अनंत आंसर निकालने पड़ेंगे, ऑल इनफाइनाइट एक जैसे आएंगे, तब आप बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर एक आंसर भी अलग आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगा। इसका मतलब ये निकला कि, ध्यान सुने, इसका मतलब ये निकला कि अगर आपको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना है तो आपको अनंत आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, कोई से भी दो आंसर निकाल लो जो डिफरेंट आ रहे हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पर, ये इनफाइनाइट आंसर एक जैसे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट होगा, कोई से भी दो अलग है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि अगर आपसे कहा जाए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर ऐसी स्थिति में आप इसकी वैल्यू निकालते हैं। कुछ पाथ है, जैसे y इक्वल एक्स पाथ है, लाइन का इक्वेशन है, या y इक्वल एक्स स्क्वायर है, पैराबोला, या x इक्वल वाई स्क्वायर है, पैराबोला। इस तरीके के पाथ्स लेंगे और आंसर निकालेंगे। आपको ऐसे दो आंसर निकालने होते हैं जो अलग अलग आ रहे हो। अगर दो अलग अलग आंसर आ जाते हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव हो जाता है। तो जिन क्वेश्चंस पे लिखा होगा प्रूव दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसमें आपको कैलकुलेशन करके वही 9th 10th वाली 11th वाली 12th वाली कैलकुलेशन करके दो आंसर निकालने पड़ेंगे, और दोनों आंसर आपके अलग अलग होंगे। अलग आते ही आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से ये कंसेप्ट यूज करके हम आपको दिखाते हैं। ये तो कंसेप्ट था समझने के लिए, और करना क्या है वो हम आपको सिखाते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल। To prove that limit does not exist, to prove that limit does not exist, on applying following method, on applying following method, of
डबल लिमिट। इसको आई मान लीजिएगा। आई इक्वल इस पूरे को आई मान लिया है। ध्यान दीजिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x टेंड्स टू 0 वाला और y टेंड्स टू 0 वाला, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। डाल दीजिए केस फर्स्ट, along y इक्वल x, ये ले लेंगे along y इक्वल x। तो हर एक y की जगह x रखते चलो। स्क्वायर कैंसिल कर दो और x की जगह 0 रख दो, आई का आंसर 0 आ गया। हेडिंग डाल दीजिए कि सेकंड, लीजिएगा along। अब आपको दूसरा पाथ ऐसा लेना है कि इसका आंसर 0 के अलावा कुछ और आ है। जैसे अभी अभी हमने बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन आपको दिया कि अगर दो आंसर एक अलग अलग आ जाते हैं तो डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव हो जाएगा। तो आपको अपने दिमाग से, अपने आईक्यू का यूज करके, अपने विजडम का यूज करके ऐसा पाथ ढूंढना है जिसके लिए ये आंसर 0 के अलावा कुछ और आ जाए। पाथ ढूंढना है का मतलब है इस तरीके की कोई भी समीकरण ऐसी लीजिएगा जिसके लिए इसका आंसर 0 से अलग कुछ आ जाए। तो वो देखें, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, x की जगह क्या रखें कि ये सब कैंसिल होकर के आंसर 0 के अलावा कुछ और आ जाए। along x इक्वल y क्यूब अगर ले लिया आप, देखें x की जगह y क्यूब, ये बन गया देखो y6/2y6 यानी 1/2 आंसर आ गया। आप देख सकते हैं इस पाथ के अलोंग कुछ और आंसर है, इस पाथ के अलोंग कुछ और आंसर है, दोनों आंसर आपके अलग अलग आएंगे। अगर ऐसे ऐसे सुनिए सेंटेंस, अगर ऐसे ऐसे हम अनंत आंसर निकालते और ऑल इनफाइनाइट आंसर एक जैसे आ जाते तब वो कहलाता लिमिट एग्जिस्ट। अगर दो ही निकाले तो दो ही अलग आ गए तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जिन क्वेश्चंस में आपको प्रूव करना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आज एक्सरसाइज के उन सभी क्वेश्चंस में इस तरीके से दो आंसर निकाल कर आपको दिखाने हैं। टाइप 1 के सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है। तो लिख दीजिएगा, इस बात को लिखना पड़ता है एग्जाम में। लिखिएगा वी ऑब्जर्व दैट there are two different answers. There are two different answers for different paths. For
different paths. Hence, limit does not exist. Limit does not exist. ये आपके टाइप 1 के क्वेश्चंस को करने का तरीका हो गया। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे करेंगे अब ये सीखने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा टू प्रूव दैट function is discontinuous. इसके लिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन is discontinuous. जिन क्वेश्चंस में डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना होता है उसमें टाइप 2 की टेक्निक लगाई जाती है। सुनेंगे एक सेंटेंस ध्यान से जो टाइप 2 का मेन थीम है। अगर ये इनफाइनाइट आंसर्स हम निकालें लिमिट के, वो ऑल आंसर्स एक जैसे आ जाएं और वो आंसर्स एफ ए बी के भी इक्वल हों, यानी कि टोटल कितने आंसर्स एक जैसे होने चाहिए, इनफाइनाइट आंसर्स तो ये और एक आंसर एफ ए बी, यानी टोटल हो गए इनफाइनाइट प्लस 1। अगर इतने आंसर एक जैसे आ जाए तब कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये आंसर्स ऐसा एक सारे के सारे इक्वल नहीं आ रहे हैं तो कहते हैं डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर ध्यान से आप हमारी बात सुन रहे हो तो आप एक सेकंड में इस बात को समझ जाएंगे कि डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने का मतलब ये है कि कोई से भी दो आंसर अलग अलग आ जाए। ध्यान से फिर से एक बात सुनिएगा, अगर दो आंसर अलग आ गए तो ऑल इनफाइनाइट एक जैसे नहीं है। जब ऑल इनफाइनाइट एक जैसे नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो सारे के सारे आंसर एक जैसे इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा। यानी कि अगर आपको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है तब भी काम यही करना पड़ेगा, बस उसको लिमिट की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा प्रूफ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज i इक्वल्स लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ये वाली वैल्यू और ये फंक्शन, ये दो चीज लिखी जाती है, ये वाली वैल्यू और ये लिमिट। फिर से वही काम करेंगे जो अभी भी करा था। हेडिंग डाल दीजिएगा केस फर्स्ट, फिर से दो पाथ लेंगे उसी तरीके से दीजिएगा अलॉन्ग y इक्वल एक्स, y की जगह एक्स रख दीजिएगा
स्क्वायर कैंसिल कर दो, और फाइनल आंसर 0। यानी इसको इस फॉर्म में बदलना है, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये और ये लिखा जाता है, ये लिमिट में और ये फंक्शन। तो पिछली बार की तरह से दो पाथ लेंगे, दोनों पाथ के लिए अलग अलग आंसर आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे दो आंसर निकाले वही अलग है। तो इनफाइनाइट आंसर्स अगर एक जैसे हैं और वो FAB के इक्वल है तब होता है कंटीन्यूअस। जब दो आंसर निकाले वही अलग आ गए तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर अपना आप ही डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ये टेक्निक आज के क्वेश्चन में काम करेगी। तो हेडिंग डाल दीजिएगा केस सेकंड। अलाउ, अब सोच के बताइए कौन सा पाथ ले लें जिससे कि आंसर पिछली बार की तरफ से बदल के कुछ और आ जाए। अगर देखो x की जगह y स्क्वायर रख देते हैं, यहाँ y4 बनेगा, यहाँ y4 बनेगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। यही कर रहे हैं, अलॉन्ग x इक्वल y स्क्वायर, x की जगह y स्क्वायर रखते हैं। x की जगह y स्क्वायर, तो y4, ये 2y4 कैंसिल हो गया, 1/2। तो एक आंसर आया 0 और एक आंसर आया 1/2। तो हम क्या बोलेंगे, दो आंसर निकाले, दोनों डिफरेंट हैं। जब दो डिफरेंट है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ऑटोमेटिकली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब कि अनंत आंसर एक जैसे आए, FAB के भी इक्वल हो तब कंटिन्यूअस होगा, और ऐसा नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने दो आंसर निकाले, दोनों डिफरेंट आ गए, इसका मतलब क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस है। तो लिख दीजिएगा, ये सेंटेंस लिखना है, द टू वैल्यूज आर डिफरेंट, the two values are different, hence limit does not exist, hence limit does not exist. Consequently, consequently, consequently the function is discontinuous. The function is discontinuous. लिख दीजिएगा, it proves the result. ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया, टाइप 2 का मेथड हो गया। तो दो टाइप हमने आपको सिखा दिए, टाइप 1, टाइप 2। और ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में मेथड एक ही लग रहा है, और वो है कि दो आंसर अलग अलग आने चाहिए, इसलिए एक ही मेथड के क्वेश्चन माने जाते हैं। तो आप आज उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा जिनके ऊपर टाइप 1 या टाइप 2 हमने टिफिन में लिखवाया है। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आपको टाइप 3 एंड टाइप 4 सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।